तो चलिए वेलकम टू माय चैनल। और 11 अक्टूबर का ये मेरा व्लॉग है। और ये जो सैंडविच मैं कराया था, मैंने कहा उसमें ट्राई मार लेती हूँ। और पता है मेरे से क्या गलती हुई कि ना, जो मैंने क्लिप ना मेरे से पता नहीं क्या डिलीट हुई है या बन ही नहीं पाई, पता नहीं क्या हुआ। जो सैंडविच बन के निकली थी वो शायद मेरी क्लिप नहीं बन पाई है। तो मैं उसका ना, मेरा आधा सैंडविच रखा था तो मैंने बाद में उसका फिर फ़ोटो खींच के रख लिया था। तो मैं आपको उसका फ़ोटो दिखा दूँगी। और सुबह ना थोड़ी हड़बड़ी सी में बस यही होता रहा, क्योंकि ना मुझे ना सैंडविच मेकर नहीं चलाना आता, क्योंकि कभी मैंने यूज़ ही नहीं किया। फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी तो बस इसी के लफड़े थे। और एक बार तो ना मुझे करंट भी लग गया था, क्योंकि जो ऊपर इसकी स्टील थी ना, तो मुझे लगा कहीं गलत तो नहीं आ गया या फिर कुछ इसे रिटर्न मारना पड़ेगा। फिर मैंने 1-2 वीडियो देखी तो इसी में ना वो सैंडविच का भी इतना स्वाद ही नहीं रहा। नहीं तो मैं बहुत अच्छी फ़ोटो खींचती। और यहाँ पे बस मैंने क्या कहते हैं, खीरा रखा था, खीरा काट लिया था एक, और पत्ता गोभी काट लिए थे, टमाटर भी काट लिए थे। अब जब नहीं आती कोई चीज़ तो नहीं आती ना, क्या उसमें सीखी तोड़ना मारने की नहीं आती है, क्योंकि कभी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी नहीं। हम लोग को ज़्यादा सैंडविच खाते हैं तो टोस्टर पसंद थे। शादी से पहले भी टोस्टर वगैरह बनाती थी, पति देव को भी ज़्यादा सैंडविच नहीं पसंद थे, बस मैं खाती थी। तो मैं अपना तभी भी बनाती थी, लेकिन अब बच्चों को भी पसंद है। और फिर ये तो मैंने स्पेशली वफ़ल के लिए लिया था, मैंने वफ़ल भी बनाए थे, सच में बहुत टेस्टी बने थे। उसकी क्लिप आप बाद में देखोगे, अभी तो फ़िलहाल मैं यही बना रही थी। और एक तरफ बस चाय बनाने रखनी थी, क्योंकि आज पति देव को खाना लेके नहीं जाना था, मना कर दिया था कि मुझे खाना नहीं लेके जाना। थोड़ा कुछ लेट भी उठी थी, फिर मैंने कहा मैं बना दूँगी, कह रही नहीं मैं लेट हो जाऊँगा, आज थोड़ा दूर जाना था वर्किंग के लिए, तो बस इसलिए इन्होंने मना कर दिया था। और ना आज ब्लॉग में कुछ थोड़ा बहुत दिखाने को है, थोड़ा बहुत नहीं भी है। और बस मैं दूध भी बॉयल करने रख रही थी कि चलो टाइम है तो थोड़ा बहुत कर ही देती हूँ काम। तो बस अभी तो थैली का ही लिख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि गाय का दूध का सोच रहे थे, लेकिन देखते हैं कब से करेंगे, कब से बात करके आती हूँ। मैं ही बात करके आऊँगी उनसे। फिर इनको तो बस वो ऐसी हैं, पैसे वैसे कुछ नहीं कम करने के, वो पूरा रेट ही बताएंगे। मैं उनसे बात करके आऊँगी। और बस ब्रेड के पैकेट लाए थे और ना सच में इतने हैवी हो गए थे ना, लेकिन सच में मैंने जब खाए ना, मतलब मैंने टोस्टर, मतलब इसकी ग्रिलर वगैरह के मैंने ना फर्स्ट टाइम है, मतलब एक होता ना तरीके से बैठ के खाना, मैंने पहली बार ही खाया तो मुझे अच्छे लगे थे। और सच में जो अंदर की स्टफिंग होती है ना, अच्छे से गर्म हीट हो गई थी। तो बस पहले मैंने एक केचप लगा दी थी, पहले मैं बच्चों के लिए बनाए थे मैं, और फिर मैंने अपने लिए बनाए थे। और हमारा ना एक एक में ही पेट इतना भर गया था ना, कुछ पूछो मत बस। तो हमने यही बस 4 बनाई थी मैंने, 2 बच्चों के लिए। बच्चों ने तो छोड़ ही दिया था, सुमंत ने खाया ही नहीं था, तो मैंने उसका पैक कर दिया था, क्योंकि वो नाना के यहाँ जाना था उसको। तो मैंने कहा ठीक है मैं पैक कर देती हूँ, इसको लेके चला जा। कह रहा ठीक है मैं लेके चला जाता हूँ। तो बस एक तरफ चाय में दूध डाल लेती हूँ, थैली में ना थोड़ा सा दूध रखा था, मैंने वही डाल दिया था। मैंने कहा जब वो गर्म हो रहा है वैसे डाल देती। फिर मैंने कहा हाथ में थैली थी तो मैंने डाल दिया। और बस मैंने ना 1-2 वीडियो में देखा है कि इस पर घी भी लगाते हैं, पता नहीं घी लगाते नहीं लगाते, लेकिन मैंने लगा दिया था। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। अब 1-2 बार कोई भी नई चीज़ आती है तो उसे सबसे पहले ट्राई मारते हैं, सीखते हैं तभी आती है चीज़ें। और वैसे भी पेट से तो कोई सीख के नहीं, तो सब अपना ट्राई मारते हैं। और बस ये नमक वगैरह मैंने लगा दिया है इसमें। और मैंने कहा ना, बस बात की मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि ना मेरे भाई के हाथ में भी फ़ोन था। मुझे लग रहा है या तो उससे डिलीट ना हो गई हो वीडियो, या फिर मेरे से शूट ही नहीं हो पाई। मैंने कैमरा तो लगाया था, या तो मैं ऑन करना भूल गई, पता नहीं क्या। और इसे लगाने में ना सच में बड़ा डर लग रहा था, मुझे पूछो मत बस। और मैं यही देख रही थी, पहले तो मैंने इसको लॉक ही नहीं करा, मुझे लगा शायद ऐसे ही रखना पड़ता होगा, दबाना पड़ता होगा, लेकिन बाद में पता चला इसे लॉक भी करना पड़ता है। बस वही ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और जल्दी में पूरी वीडियो देखना भूल गई कि कैसे इसे यूज़ करते हैं। और आपको अगर हंसी आए तो आती रहे, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है भैया, जो चीज़ नहीं आती तो नहीं आती, क्या करें। और बस मैंने इसमें ज़्यादा सा घी इसलिए लगाया, क्योंकि बच्चों को घी मैं कभी अवॉइड नहीं करती, क्योंकि घी तो एक हेल्दी फैट होता है। मैं भी यही बोलती हूँ, अगर इससे इंसान मोटा होता है तो होता रहे, क्योंकि घी तो शरीर में जाना ही चाहिए। और पहले की दादी वगैरह भी तो खाते थे। ये देखिए ऐसा सैंडविच बना था। और बस ये भाई आ गया था, तो पता है क्या है ना, मेरा भाई बोलता नहीं है, ना बोल पाता ना सुन पाता है। तो बस ये ना मेरा फ़ोन में ना ऐसा मतलब कह रहा था कि तेरा कैमरा बहुत अच्छा है, इशारे में बता रहा था मुझे। और ये अपना ना वीडियो बना रहा था, तो मैंने कहा इसकी भी वीडियो डाल देती हूँ। और कह रहा था कि तेरा फ़ोन का कैमरा बहुत अच्छा है, एकदम क्लियर है। मैंने कहा, कहता है मुझसे चेंज कर ले। मैंने कहा अच्छा मैं क्यों चेंज कर लूँ। फिर कह रहा कि हाँ, तो रिंग लाइट पे लगा रखा था, और रिंग लाइट भी इसने जला रखी थी, तो कह रहा था कि ये अच्छा है, सच में अच्छा है। और इस समय ना मैं अपने काम में लगी पड़ी थी, वो अपना शूट करने में लगा पड़ा था। तो मुझे क्लिप अच्छी लगी, थोड़ी क्यूट सी लगी, तो मैंने कहा चलो इस क्लिप को डाल देती हूँ। और वो बस सुमन से बात करे तो, और मेरे बच्चे भी ना इशारे सीख गए हैं भाई के साथ। मतलब बच्चे भाई मामा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे घर में ना सब मेरे भाई को भाई ही बोलते हैं, मतलब छोटे से बड़े तक सभी भाई बोलते हैं। तो इसलिए ना इन्होंने शुरू से बच्चों ने सुना है ना, तो भाई मामा। और आज इसने ना पता नहीं क्या कटिंग करवा के आया है, ये कैसे बनाती हो, ये मेरे से बड़ा है,
मैं ऐसे मतलब बोलती क्या, वो इशारे में ही बोलती हूँ, कभी मुँह से तो नहीं। और इसने पता नहीं क्या ही कटिंग कराई, मुझे खुद हंसी आ रही थी इसने क्या कराया है। चलो कोई नहीं, ठीक है, अपना सबकी पसंद है। भाई मामा आया है, जा रहे हो? मैं जानता हूँ तूने ही बॉक्सेस बदले हैं। एज में छोटा हूँ, अक्कल में नहीं। तेरे थर्ड एम्पायर का तो विकेट ही डाउन हो गया। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलो जाओ। बंटी ने बॉक्सेस में बॉक्सेस मिलाकर बर्फी की नाक तक को कंफ्यूज कर दिया। जा रही है? अब मैं इन बॉक्सेस में और नहीं बॉक्सेस जाना? मिलाकर सिचुएशन डिफ्यूज करूंगा। बाय कर लो। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी हो रहे हैं 10:30 और सुबह के आपने क्लिप देखे होंगे। और बच्चों को आज क्या प्लान था ना कि मतलब बच्चों को भेजना था। मैं सुबह 5 बजे उठी थी, देखा तो लाला को ना बुखार आ रहा था, मतलब सुमंत को। तो उस हालत में हम तो भेज नहीं सकते। दृष्टि से बोला था, दृष्टि कह रही मैं नहीं जाऊँगी, ये नहीं जाएगा। तो उसका यही होता है कि बस वो एक नहीं जाएगा तो दूसरा नहीं जाएगा, दोनों छोटे ही हैं तो बस ये होता है। इन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, फिर रहन देते हैं। और बुखार का ना हम ना सुमंत के लिए रिस्क नहीं लेते बिल्कुल भी, कि बस पास में होता है तो ध्यान रख लेते हैं। और ना फिर उसके मतलब सुबह बनाई थी मैंने सैंडविच, और ना सैंडविच मेकर में मतलब अच्छा था, सब कुछ ठीक था। अभी तो फ़िलहाल मैंने आज ही यूज़ किया तो मुझे ठीक लगा, और भी चीज़ें ट्राई मारूंगी जब पता चलेगा कैसा है। और अभी फ़िलहाल पतिदेव को आज खाना लेके नहीं जाना था, उन्होंने मना कर दिया था खाना नहीं, तो मैंने कहा तो सैंडविच बना रही, वही खा लेना। फिर उनके लिए सैंडविच बनाई थी, वही खाई थी उन्होंने। और क्या अपडेट दूँ मैं। और ना बच्चे गए हैं, भाई मामा आए थे, मतलब मेरा भाई आया था, उनके मामा आए थे। तो वो सुमंत पहले दोनों ही जा रहे थे, फिर दृष्टि ने मना कर दिया, सुमंत गया है नाना के यहाँ पे। तो चलिए अभी का यही अपडेट है, देखते हैं आज क्या क्या होगा। वो आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सी चलिए, तो अभी हो रहे हैं 2:05 और दृष्टि कह रही थी वफ़ल बना दो, वफ़ल बना दो। मुझे उसकी रेसिपी मतलब इतनी अच्छी आती नहीं है, लेकिन देखती हूँ कैसे बनते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें से ही नोटिस करके मैं आज बनाऊंगी वफ़ल, कैसे लगते हैं। और ना मैं ना कोको पाउडर वगैरह भी ले आई थी, और पता क्या था, जो हर्शीज़ सिरप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ वही होता है, तो वो नहीं मिला। लेकिन आज मैं ऐसे ही ट्राई मार लूँगी, अगर मिल जाएगा ना तो मैं पतिदेव से कह दूँगी शाम को, फिर वो डाल के खा लेंगे। अभी मैं देखती हूँ, देखना कैसे बनता है। चलिए। तो मैंने इसमें मैदा डाली है और मैंने सब कुछ अंदाजे से डाला है, तो मैं आपको ऐसे कैसे बताऊंगी। थोड़ी सी मैंने मैदा ली थी और इसमें मैंने डाल दिया था, हमारे यहाँ से ना बूरा कहता है, आप पिसी हुई चीनी भी कह सकते हो, शुगर पाउडर वगैरह जो भी कह सकते हो। तो मैंने इसमें बूरा रखा था, मेरे पास बूरा डाला, कोको पाउडर लाई थी मैं। और ना पता हर्शीज़, जो चौकोस हर्शीज़ होता है वो मुझे मिला नहीं था, और बस मैं लग गई थी इसे काटने के लिए। लेकिन इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आया था चोको पाउडर, तो मैंने इसमें चोको पाउडर डाल दिया है। और क्या कहते हैं, इसमें मैंने डाला था बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, दोनों थोड़े थोड़े चुटकी भर डाला था। मैंने सब कुछ ना अंदाजे से डाला है, मुझे ना इसका करेक्ट नहीं पता, मैंने जो भी किया था अंदाजे से किया था। और मेरा ना सब चीज़ों में अंदाज़ा चलता है, मैं आपको ये नहीं बता सकती कितनी चम्मच चीनी डालनी कितनी नहीं डालनी, मेरे सब अंदाज़ा चलता है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। और देखो मैंने कहा था ना मेरे सब अंदाज़ा चलते हैं, वो परफेक्ट ही बनती है। यार हम औरतों को पता है क्या है, हम इतना ना तो प्रोफेशनल है, हम जैसे भी ना घरेलू है तो हम मैनेज करते हैं। और अगर ऐसे बनाओगे, और मैंने पहले मुझे लगा इसे पानी में घोलना, फिर याद है नहीं 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 दूध में घोलना है इसे। फिर मैंने अच्छे से इसे ना फैट लिया था बहुत अच्छी तरीके से, और देखिए बहुत अच्छे से फिट गया था ना। तो दूसरी तरफ मैंने क्या कहते हैं, मैं आपको पास से दिखा रही थी। पता है क्या होता है ना, मेरे कुछ कैमरे में ना सेटिंग हो जाती है तो उसे ना क्लैरिटी नहीं दिखती, कभी कभी क्लैरिटी हो जाती है। और ये ना मेरी ना नाइटी है ना, सच में आज क्योंकि मैं बच्चों को लेने जाना नहीं था तो मैंने कहा नाइटी डाल ली थी। और ये नाइटी सच में मेरी इतनी ढीली है ना, इतनी ढीली है, बहुत ज़्यादा ढीली है। मुझे लग रहा है जो मेरे से मोटे लोग होंगे ना उनके भी यहाँ आ ही जाएगी। खैर मुझे तो लगता है सबसे मोटी मैं ही हूँ, मेरे से मोटा शायद ही कोई होगा। चलो, तो फिर एक तरफ ना मैंने ये गर्म कर लिया था, और बस आज थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ ना मैं इसे, तो मुझे भी बहुत सही लगा। और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि मैंने अब की बार कैमरा इधर को रख लिया था, क्योंकि ना उधर से ना क्लियर नहीं दिखता, और ये बस ये गर्म हो रहा था और मैं ना डर डर के कर रही थी कि कैसा बनेगा कैसे होगा। चलो फिर भी मैंने कोई नहीं, कोशिश करें। अब ये गर्म हो गया तो बस मैंने इसमें घी डाला था, क्योंकि घी डाला जाता है। तो बस मैं आ गई से खड़ी खड़ी वेट कर रही थी कि हो जाए, कब होगा, देखते कितना टाइम लगेगा, वही करने लगी थी। फिर मैंने डाल दिया था इसमें घी अच्छे से। और ना घी ब्रश सोच रही हूँ ब्रश ले लूँगी, क्योंकि इनमें ना ब्रश वगैरह से अच्छे से लग जाता है, क्योंकि चम्मच से ना ज़्यादा अच्छे से हो नहीं रहा था, लेकिन मेल्ट हो गया ना अच्छे से अपने आप ही उसमें चला गया था। तो चलिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ बैटर,
दोनों तरफ बैटर डाल देती हूँ। और मैं ना भूल गई थी कि इसमें ना थोड़ा कम बैटर डालते हैं, मैंने इसमें ज़्यादा भर दिया था तो कुछ बाहर भी निकल गया था साइडों में, मतलब मैं ये ना पूरा थोड़ा सड़ भी गया था। फिर मैंने इसे पॉच दिया था, अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो बस ये मैंने बैटर देखो, मैंने कहा था ना मैं बहुत सारा भर देता, इसमें कम ही डालना था। और मैं इसे ना पकड़ के सिले कर दी कि करंट ना, जो जिसके ऊपर स्टील है ना, इसी में मुझे करंट लगा था, बहुत गंदा वाला लगा था। और बस मैं इसका वेट कर रही थी कि बस ये ग्रीन लाइट हो दो। ग्रीन लाइट हो गई थी और बन गया था मेरा। और देखा कितना टेस्टी बना था सच में, वाकई मतलब। और खाने में जितना, मतलब देखने में तो लग ही रहा है जैसा है, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी था। फिर इसके ऊपर ना सच में शहद डाल के खाया था। और ये ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आप केक खाते हो, बनाना केक वगैरह होता है। और मैं सोच रही हूँ वैसे इसमें केक भी बन सकता है अगर बनाना चाहो तो। देखते हैं, वफ़ल तो कई तरीके के बनते हैं, मैं सोच रही हूँ मैगी का भी वफ़ल, मैंने देखा है कि मैगी का ही वफ़ल बनता है, नहीं होगी तो एक बार ट्राई मार के देखूँगी कैसा बनता है। तो चलिए हमारा वफ़ल बन के तैयार है। और ना ये देखो, मैंने कहा था ना साइड में फैल गया था, वही फैला हुआ था। तो चलिए वफ़ल बन गए हैं और ना ये इस तरीके से बने हैं, मैंने कभी खाए नहीं हैं, देखूंगी कैसे खाए जाते हैं ये। शायद रुक रुक रुक, गरम है। दृष्टि को दिखा दे, दृष्टि कैसे लग रहे हैं? यम। सुमंत के लिए, पापा जी के लिए शाम को बना देंगे, ठीक है। अब इस पे कुछ डालते भी तो हैं, पता नहीं क्या। अब चॉकलेट तो है नहीं इस पे, वो डाल देते हैं शहद वगैरह, है ना। चलिए अभी हम खा के देखते हैं कैसा बना है ये। मैं बस यूं गया मम्मी और बदल लेकर यूं आया। जैसे अच्छा है, अच्छा बना है, अच्छा बना है। कौन से किसके साथ आए हो? से ज्यादा परेशान तो उसके चमची ने कर रखा है। ये ने तुम्हें ह्यूमन की तरह बिहेव करना। अभी बज रहे हैं 8 और पतिदेव जस्ट अभी आया तो उनके लिए बना रही थी वफ़ल। तो एक स्लॉट बन गया है, दूसरा स्लॉट यहाँ बन रहा है और ये भी खाएंगे। पूजा कर रहे हैं अभी आते ही, तो खाने में देखते पूछती क्या बनेगा, तभी मैं खाना बनाऊंगी। चलिए तो इन्हें खिला के देखते कैसा लगता है। बताओ कैसे लग रहे हैं, खा के देखो। पता है इस पर ना वो भी डलता है, चॉकलेट सिरप होता है, हर से आता है, लेकिन वो मिला ही नहीं पीछे दुकान पे। खा के बताओ पहले, अच्छा लगा? इसमें कई तरह के बनते हैं, तो चॉकलेट वाला है, अच्छा है ना। पास या फेल? पास रखे तो 4 थे, पर इन्होंने बस वो एक ही खाया था, एक मैंने खाया था और बच्चों ने बस आधा ही खाया था। तो 1:30 बज गया था, फिर मैंने उठा के ढक के रख दिया था। मैंने कि बाद में कोई खाएगा तो खा लेगा, ये अगले दिन नेक्स्ट डे मैं ही खा लूँगी, कोई नहीं, बर्बाद तो नहीं करूँगी। फिर आगे थे, मैंने लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो आलू टमाटर बनाने थे, कहते आलू बना ले यार, बना ले आलू टमाटर, तुझे नहीं अच्छे लगते तो क्या हुआ, मुझे तो अच्छे लगते। मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ। बस मैं आ गई थी किचन में, और टमाटर मैंने वही मशीन है जो मैं उसी में चॉप कर देती हूँ। और ना मेरे बर्तन भी हो गए थे, तो वो भी मुझे साफ़ करने थे। और पता क्या होता है ना, पूरे दिन ना थोड़ा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि घर के भी काम होते हैं, वीडियो भी थोड़ा एडिट वगैरह करनी होती है, कुछ पोस्ट वगैरह भी करनी होती है, इनमें भी थोड़ा बहुत टाइम जाता है। फिर बच्चे भी हैं, मतलब अब थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ मैं, बस इतनी बिजी भी नहीं, पर ठीक है अपना जो भी है। और पता क्या है ना, एक तरफ ना बर्तन भी थे, तो मैं सोच रही थी जब तक ये गर्म हो रही है ना, कुकर गर्म हो रहा है जो, तो मैं एक आध बर्तन भी मैं धुल लेती साथ के साथ, टहनिया वहनिया मैं ऐसी लगी रहती, बस थोड़ा ना जब तेल डाल देती हूँ, अगर मानो तेल गर्म हो रहे तो मैं 1-2 बर्तन और धुल दिए, तो पता क्या होता है, ये ना टाइम बचता है इससे आपका, ये नहीं होता कि स्पेशल आप बर्तन धोने के लिए जाओ। और ना सच में मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरी किचन बहुत गंदी सी लगती है क्या, मतलब मैं सोचती हूँ और ज़्यादा सफाई रखूँ, लेकिन जितना हो पाता है उतना ही कर पाती हूँ। और अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है मेरी किचन गंदी सी लग रही है क्या और ना चलो मैंने फिर वही सिंपल से आलू टमाटर बनाने थे, और जीरा हमारा ख़त्म हो गया था, जीरा आज आया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ले लेती। और ना मैंने फिर ना धनिया में, साबुत धनिया में छौंक दी थी, धनिया डाला था उसमें, वही धनिया डाला, टमाटर बन गया, फिर उसमें सारे मसाले डाल दिए जो भी आप डालते हो। और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर ऐसे भुंजने दिए, इसमें पानी डाला थोड़ा सा, फिर जब तक मैंने आटा मार दिया था, जब तक मसाला भुंज रहा था, कहा था ना मैंने, मैं ऐसे ही करती हूँ जब किचन में आती हूँ ना, तो ये नहीं कि मतलब एक काम करूँ तो दूसरा काम, पहले एक काम खत्म हो जाए फिर दूसरा करूँ, नहीं, मेरे ऐसे चलते रहते हैं। और अगर ऐसे ही करोगे ना, तभी आपका आधे घंटे में आप काम निपटा सकते हो, आधे 1 घंटे में। अगर आपने सोचा कि ऐसे करना, तो आपको 2-3 घंटे तो आराम से जाएंगे किचन में।
और मेरा यही होता है। और इसलिए इस चीज़ के लिए ना मतलब सब टोकते भी हैं कि क्या यार चार काम एक साथ, ये भी कहते हैं कि 4 काम एक साथ क्यों करने हैं, एक एक करके कर लेकर आराम से। मैंने कहा अगर ऐसे कराना तो बस मैं पूरे दिन किचन में लगी रहूँगी और काम तो स्पीड से करना था। बस जब तक ये हो रहा था जब तक मैंने नमक डाल दिया था, और मुझे ना थोड़ी मिर्च कम लग रही थी, मैंने मिर्च भी और डाली थी इसमें। मैंने कहा थोड़ी तीखी सी बनाती तो मैं खा भी लूँगी, बना तो मेरा मन ही नहीं करता। और डालने मैंने पानी और बस कुकर चढ़ा दिया। और फिर मैं आ गई थी बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि बर्तन भी धुलने थे। मैंने कहा ये भी थोड़ा निपटा दूँ साथ में, जब तक कुकर में सीटी आएगी। आटा लग ही गया है, बस रोटी सेकनी रह जाएगी। और बस मैं लग गई थी बर्तनों में। और ना फिर मैं पता क्या ज़्यादा थे ना, तो मैंने सोचा पहले थाली मांज देती हूँ, क्योंकि सिंह हमारी छोटी, मुझे ध्यान नहीं रहा। जब मकान बना था ना तो मैं क्या करती ना, बड़ी सिंह लगवाती, लेकिन वो लगवा ही नहीं पाई, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। पर कोई नहीं, अब छोटी है तो कोई बात नहीं। मैंने सोचा पहले थाली वाले। और पता है आज ना आलस सा भी आ रहा था, मन नहीं कर रहा था, इसलिए ना ये दिख दिख के और लग रहा था, इसलिए मैंने कहा पहले बड़े बड़े बर्तन धुल देते फिर छोटे छोटे। और ना मुझे लगता है कि किचन, पहले हमारी किचन बहुत छोटी थी, अब फिर भी थोड़ी बड़ी है, लेकिन अभी भी मुझे ना ये अब फिर ये छोटी लगती है। अब लगता है इससे भी बड़े हो। कभी काश हमारा कभी बड़ा घर हुआ ना, तो सच में किचन तो ना मेरा जो ड्रीम है ना, इतनी सुंदर सी किचन करवानी है, सुंदर सी किचन, सुंदर सा रूम, मतलब बहुत सारे सपने हैं। पर चलो कभी पूरे होंगे, जल्दी पूरे होंगे। आप लोग सपोर्ट करोगे तो और जल्दी पूरे होंगे। चलो कोई नहीं, जब होंगे जब होंगे। फ़िलहाल जैसा है इसे मैनेज करके रखना है। और फ़िलहाल देखते हैं, अब 2-3 साल तो इसमें काटनी है। 3 हाँ 2 या 3 साल तो काटनी है इसमें, तो फिर इतना इसमें ना अब कुछ करवाना नहीं है। प्रतिदिन मैं कहा भी था कि तेरा इतना मन है तो चल मैं इसी में फर्नीचर लगवा देता हूँ। मैंने कहा नहीं यार छोड़ो, कोई नहीं, 3 साल काटने तो काट लूँगी मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसे ही थोड़ा मैनेज करके। और बस फिर मैं आ गई थी, वो बर्तन वगैरह मेरे हो गए थे। जब तक सीटी आ गई थी इसमें, सब्जी भी बन के तैयार हो गई थी। और इसके नीचे ना चिमटा वगैरह ना, वही था दिन में जो कुछ करती हूँ ना तो एकदम सरक जाता है, और बस मैं धुल लेती हूँ उसे या फिर पोंछ लेती हूँ। और सब्जी बन गई थी मेरी। सब्जी ना सच में मतलब मुझे तो खैर ज़्यादा पसंद है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक थी, खाने लायक ठीक थी। और ये पति देव आ गए थे सेब काटने के लिए, और मैं ना जिन पे इसलिए गुस्सा होती, गुस्से में ही खड़ी थी। पता है क्यों? ये अब सारा सामान क्या है, फैलाते रहते, मैं काम कर करके थकती नहीं हूँ क्या है? मतलब आए जूते इधर फेंक दे, मैंने कहा नहीं यार स्टैंड में रखा कौन, नहीं सुनते नहीं है। सेब खाए, सेब का चिक्कल ऐसे फेंक दिया। मतलब घर को, बच्चे तो बच्चे, तुम बच्चे थोड़ी ना हो, बड़े हो तुम, तो कम से कम रखो यार। इसी बात पर ना मेरी लड़ाई होती है। और रोज़ कही था इनका जूतों का ऐसे पटक देते थे। मैं कहती थी स्टैंड में रख दो, मत फैलाया करो। मैंने आज गुस्से में बाहर ही रख दिया, फिर रात बता के फिर मैंने अंदर रख दिया। फिर कोई नहीं, थोड़ी देर बाद आके ना अपने आप ही सेब उठा के रख, सेब का जो चिक्कल था ना वो उठा के रख दिया। तो खैर कोई नहीं, ये तो मेरी बीवी की लगी रहती है, सब पतियों की यही आदत होती है। और बस मेरी रोटियां सीख गई थी और काम हो गया। और बस मैं साथ के साथ में वही किचन भी क्लीन करने लग गई थी कि चलो साथ के साथ एक कपड़ा मार देते ना तो साफ़ हो जाता है। और मेरे पे ना ज़्यादा अच्छी क्लीन नहीं कर पाती। मैं तो सोचती, कुछ लोग तो बहुत चमका के रखते हैं किचन, सच में मुझे लगता है मेरी तो कुछ भी नहीं चमकती। चलो खैर मेरी रोटियाँ बन गई हैं। खांसी पहले ही आ गई। और ना चलो बस अब मैं अपना खाना खाऊंगी। और ना पता क्या हुआ था, मैंने सुबह ना सैंडविच बनाए थे। और मतलब पहली बार मैंने ना पता है कभी ना ये चलाया नहीं है, मतलब ग्रिलर बोलते हैं, टोस्टर वगैरह बोलते हैं हमारे, मतलब कभी लिया ही नहीं था, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतने ज़्यादा खपते नहीं थे सैंडविच। बच्चे हुए जब से बच्चों को शौक लगा है तो हम भी बना लेते हैं, वरना इतना कुछ किसी को सैंडविच पसंद नहीं थे, बस टोस्टर पसंद थे, वो हमारी गैस पे बन जाते थे। तो कभी ऐसा ट्राई मारा ही नहीं, पहली बार ट्राई मारा था तो बड़े झमेले होते। और पता मैंने इसका ना वीडियो भी क्लिप शूट की थी, मुझे अब याद नहीं आ रहा, या तो वो डिलीट हुई है मेरे से, मतलब तैयारी करिए सब कुछ करिए, वहाँ तक कि मैंने शूट है मेरे पास, लेकिन उसके बाद के जो बन के निकले हैं ना, कैसे निकले हैं वो नहीं है मेरे पास। तो देखती हूँ, अगर मैं उसको डाल दूँगी पूरा, और उसके बाद ना मेरे पास आधा टुकड़ा रखा था, मतलब आधी खाई थी आधी छोड़ देती, तो उसका एक फ़ोटो डाल दूँगी, उस तरीके से बनी थी। वैसे आप सब बनाते होंगे तो अच्छी बनी होगी, और मुझे भी अच्छी लगी थी, मतलब अच्छी क्या बनी थी अच्छी। और ना बस काम वाम सारा हो गया, तो वही बस क्लिप करना मेरा मूड ख़राब हो गया कि मतलब पता नहीं या तो शूट नहीं हुई या डिलीट हुई है, क्या ही हुआ है ना पता नहीं चला। तो चलिए इस वीडियो को मैं लेती हूँ यहीं एंडिंग। और मैं सोच रही हूँ ना डे वाइज डे ही करा करूँगी, कभी होता है तो कभी डबल हो जाएगी, वरना डे वाइज डे ही करूँगी अपने ब्लॉगिंग। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। और आज का कुछ नहीं था, थोड़ा लेट ही था, इन्होंने वो खाया था तो इन्होंने रोटी भी कम खाई थी, और मेरे वहाँ 2 रोटी रखी है, सब्जी रखी है। इस वजह से सब्जी में पूरी नहीं खाऊंगी क्योंकि आलू टमाटर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये खा लूँगी, इन्हें ज़्यादा पसंद है आलू आलू आलू, बस आलू पसंद है। और ये चौकी मैंने यहाँ इसलिए रखी है, पहले इसमें भगवान जी रखे थे जब हमारे पास मंदिर नहीं था ना तब रखे थे, लेकिन अब इस चौकी की ना कहीं जगह नहीं है, क्योंकि टाँड़ पे भी सामान रखा है, और ना बेड भी पूरा भरा हुआ है सामानों से, वही कपड़े लगते होते हैं। और अलमीरा में तो कपड़े ही रखे हैं, कपड़े ही काफ़ी सारे हो जाते हैं ना, तो फिर वो ना जगह का बहुत इशू हो रहा है, तो इसे रखने की कहीं जगह नहीं। वो यहाँ की भी जो ऊपर का पोर्शन है ना वो भी डिब्बे वगैरह से भरा है, तो कहीं भी जगह नहीं है। तो चलिए
आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे भी। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे खुल के बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, मेरी जो दूसरा चैनल है ना मेरा, दृष्टि के नाम से, मतलब बेटे के नाम से बनाया, उस पर ना मैं कॉमेडी वीडियो भी डालती हूँ, उसे भी देखना अगर आपको वो अच्छी लगती है तो। पहली वीडियो में तो थोड़ा साथ में किसी के साथ बनाते ना थोड़ी झिझक होती है, तो उसमें तो थोड़ी क्लैरिटी नहीं है अच्छी, लेकिन हाँ सेकंड वीडियो मैंने डाले वो अच्छा है और थर्ड में कल डालूंगी। तो चले तीनों वीडियो में ऐसे डालूंगा। बिंदी ना पसीने के मारे छूट गई है। तो बस मैं खाना खा के, और मेरे पे खाना खा के ना मेरे पे ये नहीं होता कि मैं टहलूँ या फिर मैं 6 बजे खाना खा लूँ 7 बजे खा लूँ। अगर खाना खा के अगर मान लो टहल के ना मुझे भूख लग जाती है सोने से पहले ना, मेरा पेट भरा होगा ना, मुझे तभी नींद आएगी, वरना मुझे नींद आती। चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।